औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह शासक बनता है। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी का माना गया है। सामूगढ़ के पास में जजाऊ स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध उत्तराधिकार के लिए हुआ था। जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को हरा दिया था और फिर मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली का बादशाह बन जाता है। मुअज्जम को शाह आलम भी कहते हैं। बहादुर शाह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तब उसकी आयु 65 वर्ष की थी। बहादुर शाह ने साहू को कैद से रिहा कर दिया था। साहू शिवाजी का पोता था। सिखों के नेता बंदा बहादुर से युद्ध करते हुए 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह के बेटे लगे रहते हैं। इस उत्तराधिकार का निर्णय नहीं होने के कारण एक माह तक बहादुर शाह के शव को दफनाया नहीं गया था। बहादुर शाह के बाद में 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये अमीरों की कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह पर एक लाल कुंवर नामक स्त्री का भी प्रभाव था। जहांदार शाह के शासनकाल में अमीरों का ही हस्तक्षेप रहा। जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया को खत्म कर दिया और मराठों को चौथ व सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार दक्कन में दे दिया था। जहांदार शाह के बाद में फर्रुखसियर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक का माना जाता है। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बनता है। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को कहते हैं। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के ऊपर अमीर गुट का प्रभाव था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन था जिसने फर्रुखसियर के बीमारी का इलाज कर दिया था। फर्रुखसियर ठीक हो गया तो उसने खुश होकर के 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिना किसी शुल्क के व्यापार करने की छूट दे दी थी। इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियर ने भी जजिया कर को खत्म कर दिया था। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि हुसैन अली ने की थी। हुसैन अली सैयद बंधु था। फर्रुखसियर ने अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया था। अजीत सिंह मारवाड़ का शासक था। सैयद बंधुओं ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की हत्या कर दी थी। उसके बाद में रफ़ी उद दरजात को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया था। रफ़ी उद दरजात मात्र 3 माह और 4 दिन के लिए ही दिल्ली का बादशाह बना था। ये मुगल शासकों में सबसे कम अवधि का शासक था। ये 1719 में शासक बनता है और 4 जून 1719 को इसका शासन समाप्त हो जाता है। रफ़ी उद दरजात के बाद में रफ़ी उद दौला, जिसको शाहजहाँ द्वितीय कहते हैं, वो दिल्ली का बादशाह बनता है। ये 6 जून 1719 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 17 सितंबर 1719 तक इसका शासन रहता है। रफ़ी उद दौला ने 3 माह और 11 दिन शासन किया था। फिर 1719 में मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक का रहा। मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को 1720 में ख़त्म कर दिया था। मोहम्मद शाह के समय संगीत और उर्दू फलने फूलने लगी थी। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी भी इसी समय के हैं। 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को सूकर खेड़ा के युद्ध में हरा दिया था और 1724 ईस्वी में ही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली थी।
अवध के नवाब शहादत खान ने दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता नादिर शाह को दिया था। 13 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में हरा दिया था। 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली में पहुंच जाता है और 57 दिन तक दिल्ली को खूब लूटता है और खूब हत्याएं व कत्लेआम करता है। और ये नादिर शाह भारत का तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले जाता है। अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय भी मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था। 1748 ईस्वी में अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक का रहता है। अहमद शाह के समय मुगल राजमाता उधम बाई को एक उपाधि दी गई। उन्हें उपाधि दी किबला ए आलम की। 1754 से 1759 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय दिल्ली का शासक बनता है। फिर 1759 से 1806 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक बनता है। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। इसका राज्याभिषेक भी बिहार में हुआ था। इसके शासनकाल में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय का साथ मीर कासिम ने दिया। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई की थी, परंतु अंग्रेजों द्वारा शाह आलम द्वितीय हार गया। हारने के बाद में शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि कर ली। 1765 की इलाहाबाद की संधि से शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनकर के रह गया था। ये संधि 1772 ईस्वी तक रही। फिर महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को वापस दिल्ली का सिंहासन पर बिठा दिया था। 1806 में अकबर द्वितीय मुगल शासक बनता है। इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। अकबर द्वितीय पूरा शासनकाल अंग्रेजों के संरक्षण में ही बीता। 1837 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली का शासक बनता है। बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से 1862 ईस्वी तक का माना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, लेकिन अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया और रंगून में रख दिया। रंगून में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। आलमगीर द्वितीय का नाम अजीजुद्दीन था, तो शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहते थे। शाहजहाँ द्वितीय का नाम रफ़ीउद्दौला था। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहते थे। बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से भी जानते हैं। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा गया है, तो फर्रुख सियर को घृणित कायर के उपनाम से भी जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी के नाम से भी जानते हैं।